दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेहर डिवोशनल में। मैं हूं रमन और आप सुन रहे हैं कबीर जी के अनमोल दोहे। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। कहते हैं जिनमें जोखिम उठाने का साहस होता है वो खोज ही डालते हैं। जिन खोजा तिन पाया, जिन्होंने खोजने की ठान ली वे बैठते नहीं, वो तो जीवन के गहरे सागर में उतर जाते हैं। वो दांव पर लगा देते हैं खुद को, और जो किनारे बैठे रह जाते हैं वे डूब जाते हैं, और गहरे उतरने वाले डूब कर भी तर जाते हैं, और किनारे बैठने वाला बचकर भी डूब जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग जरा सी जिंदगी में भी पूरे प्रयत्न से जीवन का सार पा लेते हैं, और कई लोग 100 साल जीकर भी यूं ही वक्त गुजार कर निकल जाते हैं। निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करते हैं, मतलब जो हमारे स्वभाव की बुरी आदतों से हमें अवगत कराते हैं, हमें उनके अधिक से अधिक पास रहना चाहिए। वह बिना पानी और साबुन के हमारे मन को, हमारी शख्सियत को साफ करते हैं, और हम अपनी कमियों से, बुरी आदतों से सजग हो जाते हैं। तो हमें तारीफ करने वालों से बचना चाहिए, और जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करने वालों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लगातार अपने बारे में सजग रहें और कुछ नया सीखते रहें। तो इस तरह से आलोचकों का भी हमारे जीवन में योगदान होता है, उसे नहीं भुलाना चाहिए। मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात कर दीपक कुएं पड़े। अर्थात जो हमारा मन है वह सब बातों को जानता है, जानता हुआ भी अवगुणों में फंस जाता है। जो दीपक हाथ में पकड़े हुए भी कुएं में गिर पड़े, उसकी कुशलता किस काम की। किसी कार्य को करने से पहले हमारे मन को ये पता होता है कि वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हम जानते हुए भी गलत राह पकड़ लेते हैं। काहे की कुसलात कर दीपक कुएं पड़े। कबीर जी कहते हैं कि ऐसे ज्ञान का क्या फायदा कि दीपक हाथ में होते हुए भी हम अंधेरी खाई में गिर जाते हैं। साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे बस इतना दो जिससे मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। लेकिन हम भविष्य की चिंता में पड़ जाते हैं कि आने वाले 20 साल बाद हम कैसे कमाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे खाएगी, और इसी भविष्य के बारे में सोच सोचकर अपनी चिंता बढ़ाते रहते हैं। और जो परमात्मा हमें वर्तमान में दे रहा होता है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और ना ही उसका कभी धन्यवाद करते हैं। बस यही लोभी चित्त की वजह से हमारा परमात्मा से कभी संबंध नहीं जुड़ पाता। हमें चाहिए कि जो भी हमें उस प्रभु परमात्मा की तरफ से मिल रहा है उसका हर पल हर दिन धन्यवाद करते रहें, और इस तरह से हमारा परमात्मा के साथ संबंध जुड़ा रहता है और चित्त शांत रहता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीर दास जी समय का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि पल पल बीत रहा ये जीवन कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, फिर तुम क्या ही कर पाओगे। दोस्तों, बहुत बार हमारे टालने की आदत से हम समय को हाथ से गवा देते हैं, और जिन कार्यों को करने की जिम्मेवारी हम पर होती है वह अधूरे ही रह जाते हैं, और उन अधूरे कार्यों की वजह से हमारे दुख परेशानी और बढ़ जाते हैं, जीवन उलझता ही चला जाता है। आज का कार्य कल पर टालने की ये बीमारी हमारी जिंदगी की कामयाबी हमसे छीन लेती है, हमारी संभावनाएं खत्म कर देती है, हमारा समय नष्ट कर देती है। और दोस्तों, जीवन का तो वैसे ही कुछ पता नहीं होता कि हमें कब तक मिला है। आज का कार्य आज ही पूरा करके अपनी जिम्मेवारियां पूरी करते हुए जीवन सफल बनाएं।
राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कबीर साहब ने इस छोटी सी तुक में सब कुछ बयान कर दिया। कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि 24 घंटे हर पल हर समय उस राम नाम की लूट हो रही है। जो सिमरेगा वही पार होगा, क्योंकि ये राम नाम की धुन 24 घंटे आपके अंदर चल ही रही है, बाहर कहीं नहीं। जब एकांत में बैठकर सुनोगे तब सब सुनाई देगा। रुकावट है तो बस आपके खुद के ध्यान की, खुद के मन की, आपके अपने प्यार की और विश्वास की, किसी और की नहीं। कबीर साहब आगे फरमा रहे हैं कि अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कहते हैं कि प्राणी, अगर आज तूने उस मालिक का नाम नहीं जपा तो अंत काल तेरा कुछ नहीं होने वाला। सही वक्त आज है, कल नहीं। इसलिए हर वक्त उस मालिक का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी दूसरे कामों में ही उलझा रहा तो अंत काल मात्र में नाम जपने से शीघ्र ही कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। बीज से पेड़ बनने में समय लगता है और पेड़ बनने के बाद फल आने में भी। इसलिए सारी जिंदगी तो बुरे कामों में गुजार दी, आखिर में ये सोचें कि थोड़े से पुण्य कामों से भला हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। पूरी जिंदगी तो वक्त यूं ही निकल गया और आखिर में ये सोचें कि कोई तीर्थ कर लें, कोई हज कर लें तो पार हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कबीर जी के कुछ और दोहों पर हम चर्चा करेंगे हमारी अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम कबीर जी जैसे और भी संतों की वाणी आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।